है दुनिया जिसका नाम रखा ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, सौदा दस्त बदस्ती है। अगर आप उर्दू अदब में दिलचस्पी रखते हैं तो नज़ीर अकबराबादी साहब का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही नज़ीर साहब जिन्होंने दुनियावी रवायात, हिंदुस्तान की तहजीब, सांस्कृतिक एकता और तमाम तरह के त्योहारों को अपने कलाम का हिस्सा बनाया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत की गंगा जमुनी तहजीब और पुराने सामाजिक ताना बाने के उस दौर में झांकने के लिए लोग नज़ीर अकबराबादी को याद करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज बात करेंगे हिंद के शेक्सपियर कहे जाने वाले उर्दू अदब के मशहूर शायर नज़ीर अकबराबादी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसे ज़रूरी जज्बातों को सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो द क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। साल 1735 में जन्मे नज़ीर अकबराबादी उत्तर प्रदेश स्थित ताज नगरी आगरा के अकबरपुर से ताल्लुक़ रखते थे। उनका मूल नाम शेख वली मोहम्मद था। कई जगहों पर यह भी दावा किया जाता है कि उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई और बाद में वो आगरा कूच कर गए। उनकी लेखनी में भी आगरा का जिक्र देखने को मिलता है। आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फ़कीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है। लेखनी के मौजू हो, ज़बान हो या लहजा, नज़ीर साहब का कलाम हर तरह से बेनज़ीर है। उन्होंने अपने दौर में उन विषयों पर कलम उठाई जो 20वीं शताब्दी में प्रगतिशील शायरों और कवियों के रहे। अपने दौर के शायरों से अलग नज़ीर अकबराबादी ने उन आम वाक़यात और पात्रों के बारे में लिखा जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के दिलों को छू गया। क्या हिंदू और मुसलमान, क्या रिंदो गबरो काफिर, नक्कास क्या मुसव्विर, क्या खुशनवीस शायर, जितने नज़ीर हैं यहाँ एकदम के हैं मुसाफिर, रहना नहीं किसी को चलना है सबको आखिर। उर्दू लेखक मौलाना सैयद अहमद देहलवी फरहंगे आसफिया में लिखते हैं कि मेरी राय में नज़ीर अकबराबादी हिंद के शेक्सपियर थे और फितरी व कुदरती मज़ामीन के बयान करने में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अदना अदना और रकीक मजमूनों को इस खूबी से बांधा और उम्दा नतीजा निकाला कि कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता। नज़ीर अकबराबादी का दौर वो दौर था जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का असर कम हो गया था और अंग्रेज़ों ने देश पर कब्जा कर लिया था। इस दौर को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर माना जाता है। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा सौदा, ख्वाजा मीर दर्द जैसे शायर उर्दू शायरी के फलक पर कहकशा बांधे हुए थे। इसी सुनहरे दौर में नज़ीर साहब ने लीक से हटकर अवामी मौजू पर शायरी की। दरबारी शायरों और वजीफ़ा लेने के उस ज़माने में उन्होंने खुद को इस रवायात से अलग रखा। उन्होंने आम लोगों की समझ और दिलचस्पी पर निगाह रखी। यहाँ तक कि ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी की मंजिलें, मौसम और त्यौहार, अमीरी और गरीबी, इश्क और मजहब, मनोरंजन और ज़िंदगी की भागदौड़ और ताज नगरी की सेक्युलर रवायतों पर अपनी कलम चलाई। वो अपनी नज्म रोटी नामा में लिखते हैं, जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां। वो अपनी एक दूसरी नज्म में लिखते हैं, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फ़कीर भी करता सवाल है, पैसा ही फौज पैसा ही जाहो जलाल है, पैसा ही का तमाम ये दंगो दवाल है, पैसा ही रंग रूप है पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। मरहूम उर्दू शायर सीमाब अकबराबादी ने कहा है कि नज़ीर अकबराबादी के वक्त में हिंदू और मुसलमान केवल प्रार्थना के तरीकों में अलग थे। हर मजहब के लोगों की तहजीब लगभग एक ही थी। त्योहारों को धार्मिक के बजाय सांस्कृतिक माना जाता था और इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों ने त्योहारों को एक साथ मनाया। नज़ीर साहब ने जिस खुलूस और जोश के साथ हिंदू मजहब के विषयों पर नज़में लिखीं, वैसा कोई हिंदू शायर भी नहीं लिख सका। उन्होंने होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा कविताएं लिखी। हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मज़ा खुश लगा दिवाली का,
दूसरी तरफ अगर मुस्लिम त्योहारों की बात करें तो नज़ीर साहब ने सिर्फ 3 कविताएं ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और शब बारात के लिए लिखी। वो अपनी नज़्म ईद उल फित्र में लिखते हैं, पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, शीरो शकर सिवैयाँ पकाने की धूम है, पीरो जवां को नेमतें खाने की धूम है, लड़कों को ईदगाह में जाने की धूम है, ऐसी न शबे रात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है ईद की खुशी। प्रोफेसर इब्ने कमल अपनी किताब नज़ीर अकबराबादी अहवालो इंतिखाब में लिखते हैं कि नज़ीर अकबराबादी की शायरी इंसानी कीमत की शायरी है, हिंदुस्तानी समाज की झलक है। नज़ीर हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए, उसी मिट्टी में उनको परवरिश मिली और उसी में दफन हो गए। वह हिंदुस्तान के शायर थे, उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। नज़ीर अकबराबादी के अशार पढ़ने से ये मालूम होता है कि उन्होंने भारतीय त्योहारों को मजहबी नज़रों से नहीं बल्कि इंसानी नज़रों से देखा। वो जिधर भी खुशहाली और उत्सव देखते थे उसमें शामिल होने की कोशिश करते थे, उस पर कलम चलाने का वो रुतबा रखते थे। यही हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब की आत्मा है, यही असली भारत है जो हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं और मुसलमानों का नहीं।